हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर जो सेकंड है एडवांस कैलकुलस। ठीक है, तो उसमें चैप्टर 1 जो आपका था लिमिट एंड कंटिन्यूटी एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वो फिनिश कर दिया गया। आप देख लेना कितने मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कंप्लीट करवा दिया गया। आपको कोई डाउट्स हैं, कोई वैसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा या पर्सनली आप वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हैं मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका मैं हेल्प करूँ। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के टर्म में हम चैप्टर 2 पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव जी। ठीक है, चैप्टर 2 आपका है ये पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आपका है, अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, टोटल डेरिवेटिव कैसे होता है, बहुत कुछ करेंगे आज इस वीडियो में। कि कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया fxy, उसको हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हाँ y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि ये अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना हो इस फंक्शन का कि a, b पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हम y को अगर चेक करना हो एक पॉइंट a, b पे तो कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में और क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वीडियो आपके नहीं आ रहे थे, मैंने वीडियो लेक्चर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आएंगे कुछ कंटिन्यूस आपके लेक्चर अब आएंगे। कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू आपकी क्लास चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, और किसी एक पॉइंट पे a, b पर कैसे चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो है सबसे पहले हम जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या करता है, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव, ये हम जान रहे हैं क्या, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर एडवांस कैलकुलस जो है मैथ का, वो पेपर हम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन सेवरल वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मतलब कह रहा है कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सेवरल वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट is called partial derivative function with respect to derivative। partial derivative of fxy, सपोज यहाँ पास कुछ फंक्शन है fxy है, हाँ ठीक है, with respect to, अगर x के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो उसका नोटेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो डेल एफ बाई डेल एक्स होता है, या एफ एक्स सिंपली डिनोट कर सकते हैं अगर इस x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव आप करते हैं तो। ठीक है, या आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर y के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू y डिनोटेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई होता है, या एफ वाई भी सिंपली बोल सकते हैं, या एफ एक्स वाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव आप करते हैं तो क्या होता है डिफिनीशन, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस एफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये इसकी डिफिनीशन है किसकी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की पार्शियल, यानी एफ एक्स वाई को अगर पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तब, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, व्हेन दिस लिमिट आर एग्जिस्ट, और इसके लिमिट एग्जिस्ट करने चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं और अदर वेरिएबल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव का डिफिनेशन यही है कि अगर दो वेरिएबल साथ हैं तो ये जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं जो अदर वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है,
तो चलिए आपने डिफिनेशन जान लिया। अब एक और हम डिफिनेशन जानते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हो, तो क्या कैसे निकालोगे। देखिए डिफिनेशन, द पार्शियल डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट a, b is given by कैसे डिनोट करते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं आप तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स a, b, या आप ऐसे बोले, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एफ एक्स वाई कोई फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है, एट पॉइंट ए कमा बी पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या क्या नोटेशन हो सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एट ए कमा बी, या आई हो सकता है डेल एफ ए कमा बी डिवाइड बाई डेल एक्स आर डेल एफ एक्स ए कमा बी। ये तो नोटेशन रहा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सिंपल है, ए कमा बी आर, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिवाइड बाई डेल वाई आर डेल एफ ए कामा बी। अब इसके डिफिनीशन पे आते हैं। क्या होता है डिफिनीशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एट पॉइंट ए कामा बी लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच एफ ए प्लस एच कामा बी माइनस ए कामा बी डिवाइड बाई एच। और इसका डिफिनीशन क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, अगर एट पॉइंट अगर हम ए कामा बी पर चेक करना चाहते हैं तो लिमिट के टेंस टू 0 ए प्लस ए कामा बी प्लस के माइनस ए कामा बी डिवाइड बाई के। ये दोनों डिफिनीशन है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये वाई के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आप इसको नोटेशन आप एफ एक्स वाई एफ एक्स ए कामा बी भी बोल सकते हैं डिफिनीशन। तो अगर किसी या कोई फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई है, एट पॉइंट हमें ए कामा बी पर चेक करना है, तो इस डिफिनीशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपली अगर केवल डेरिवेटिव पूछा जाता है तो अदर जो वेरिएबल उसको कांस्टेंट ट्रीट करके आप उसको सिंपली डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफिनीशन था पार्शियल डेरिवेटिव का डिफिनीशन। अब हमने क्या अभी एक सिंपल आपको डेरिवेटिव करना है, तो अभी पिछला डिफिनीशन आपने देखा, अगर किसी पर्टिकुलर एट पॉइंट पर चेक करना है, ए कामा बी पर चेक करना है, तो आपको ये दोनों डिफिनीशन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं, बेस्ट एग्जांपल, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं, और जिससे आप अभी जो आपने डिफिनेशन पढ़ा, मतलब किसी फंक्शन को कैसे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। और एट पॉइंट पर कैसे पर्टिकुलर एट पॉइंट ए कामा बी पर कैसे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, किसी फंक्शन का निकालते हैं कैसे, उसकी वैल्यू वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया गया है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, देन फाइंड एफ एक्स एफ वाई एंड एफ एक्स 8.1, 2 एंड एफ वाई 8.1, 2 पे। तो कैसे इसको हम करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है, गिवन फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एफ एक्स एफ वाई निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना हो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी जितने वेरिएबल मिलेंगे सब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाता है, 4x आ जाएगा, यहाँ पर केवल x का 1 y हो जाएगा, अब बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए अगर एफ वाई आपको निकालना हो, नहीं डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना हो, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, यानी ये 0, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4y, राइट। तो ये हमने एफ एक्स एफ वाई यानी इस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, अब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 1,2 पे चेक करना है, यानी इसको आपको 1,2 पे चेक करना है। बोले तो ये 1,2, तो क्या डिफिनीशन हमने निकाल चुके हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ पर 2, तो 4 × 1 - 2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा। अब यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वाला क्या होता है, del/del y 1,2, तो क्या हमने डेरिवेटिव करने पे आया था, -x + y आया था, तो यहाँ से -1 + 4 × 2, तो -1 + 8, यानी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 8.a, b पे आपने निकाला इस फंक्शन का, पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया, यहाँ पर f(x) f(y) निकाल लिया, उसके बाद हमें 8 पॉइंट पर चेक करना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चाहते हैं अगर आप तो डिफिनीशन भी अप्लाई करके कर सकते हैं, जो डिफिनीशन जो हमने राइट करवाया था, और इस तरह से भी आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को जिसमें कंटिन्यूटी भी है दिखाना है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो भी जानेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ f(x, y) = 2, अगर x, y 0 नहीं है तो क्या डिफिनीशन वाले, x² - xy / x + y, अगर x, y 0 के इक्वल है तो वो 0 पर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने हम सॉल्यूशन पे। सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं डिफिनीशन, f(x, a, b) का डिफिनीशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a + h, b - a, b डिवाइड बाई h, ये डिफिनीशन होता है। हमारे क्वेश्चन में 8a, b के जगह पे क्या दिया है, क्या दिया है जी, 0,0 दिया हुआ है, यानी a बराबर 0 है, b बराबर 0 है। और फंक्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, 0, ये b होता है ना कोई फार्मूले में, और a, b भी दोनों 0 है। अब आपको क्या करना है, ये जो h, 0 दिख रहा है वो जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें रखिए, यानी x बराबर h है और y बराबर 0, यहाँ 0 यहाँ 0, h² डिवाइड बाई h आएगा, h² लिमिट h टेंड्स टू 0 h² बाई h माइनस, और आपको देख सकता है कि a, 0,0 किस पर डिफाइंड है, 0 पे डिफाइंड है, क्वेश्चन में दिया गया, तो ये 0,0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई h, इससे एक कैंसिल किसी हो गया, क्या बचा, h/h आया, ये भी कैंसिल, क्या आया, 1 आ गया, क्या मिल गया, 1, यानी f(x) 0,0, यानी जो फंक्शन डिफाइंड है पार्शियल डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 8.0,0 पे, तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है, राइट। अब सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में भी तो करना है, तो f(y, a, b) = होता है लिमिट k टेंड्स टू 0 f a, b + k माइनस a, b डिवाइड बाई k, ये होता है ना डिफिनीशन। अब हमारे क्वेश्चन में एक और b के जगह पे क्या दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है, तो 0,0 लिमिट k टेंड्स टू 0 a बराबर भी 0 और b बराबर 0, तो k आएगा केवल, ये 0,0 आ जाएगा, डिवाइड बाई k, राइट। अब देखिए ये फंक्शन का डिफाइंड है, x बराबर 0 y बराबर k आएगा, तो ऊपर 0 नीचे क्या आएगा, k आएगा, तो 0 डिवाइड लिमिट k टेंड्स टू 0 0 डिवाइड बाई k माइनस 0,0 डिफाइंड है 0 पे, डिवाइड बाई 0, यानी आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला, यानी हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया इस पर 0,0 पे y के रिस्पेक्ट में, तो 0 आ रहा है, और 1 के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहा है 1 आ रहा है, और y के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का। आपके बुक में एक्सरसाइज मिलेगा, आई थिंक 2.1 एक्सरसाइज, हम बात कर रहे हैं वंदना प्रकाशन बुक की, 2.1 में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी है,
करना इजी है। अब पार्शियल डेरिवेटिव करना एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए का बी पे चेक करना हो तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यही फार्मूला है अगर पर्टिकुलर पॉइंट ए का बी पे चेक करना हो तो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2.1 एक्सरसाइज में। तो जाइए अब आराम से आप क्वेश्चन करिए, और कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ASTIS फैन क्लब का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, जो भी चैनल है मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ASTIS फैन क्लब का चैनल का लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय बाय।